यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है। खोल दो अपनी पंखों को, जमाना उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, आज के क्यूज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे शायद बारिश हो रहा है, फिर भी मैं क्यूज को अपलोड कर रहा हूँ, क्यूज को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको भी मेरे साथ साथ इफोर्ट करते रहना है और क्यूज को सोल्व करते रहना है। हर एक दिन जो क्यूज अपलोड हो रहा है मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास, इस क्यूज को अच्छे से सोल्व करना और कितना नंबर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। एक क्यूज यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है और वो सभी क्वेश्चन इसमें पुटअप किया हूँ जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर का मैं नहीं लिया हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन को पुटअप किया हूँ। देन स्टार्ट करते हैं इस क्यूज को देर न करते हुए। आई एम रेडी। ओके, 3 2 1 गो। और ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, 30 सेकेंड आपके पास टाइम है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक देम यूजफुल टू द यूजर। आपका टाइम खत्म होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है उसको लिखता है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट कौन से प्रिंसिपल करता है, उस प्रिंसिपल को कहते हैं मेटरलिटिक प्रिंसिपल। मेटरलिटिक प्रिंसिपल का कहना है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट होंगे उन सभी मटेरियल फैक्ट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कंसिस्टेंसी तो देखो वो कंटिन्यू चलता रहेगा एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस पर। प्रूडेंस एक अलग कंसेप्ट होता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, उस हिसाब से वो कंसेप्ट बताता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, 30 सेकंड आपके पास टाइम है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन पार्टनरशिप फॉर्म, इन पार्टनरशिप अकाउंट, what is the treatment of goodwill when a new partner is admitted? जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में पार्टनरशिप अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा गुडविल का। जब पार्टनरशिप, आपका टाइम समाप्त हुआ और मेरा टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ पार्टनरशिप अकाउंट व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पार्टनरशिप जब एडमिट होगा उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड शो एज ए एसेट इन द बैलेंस शीट एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इसका करेक्ट आंसर होगा कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा, ठीक है, उस गुडविल को ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर the profit sharing ratio is reconstitute what is amount of retiring partner share of goodwill adjust again। 30 सेकंड आपके पास टाइम है।
आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरा स्टार्ट। नाउ आई एक्सप्लेन। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है, देन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रिकंस्टिट्यूट। हाँ, चाहे रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, सभी के केस में PSR रेशियो रिकंस्टिट्यूट होता है। What is amount of retiring partner share of goodwill adjust again? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर, गुडविल के शेयर को एडजस्ट करते हैं। कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि जो पार्टनर बच गया उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के, उस पार्टनर के शेयर कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग आइटम इज क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर दो और आप बताना कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया। आपका टाइम समाप्त होता है। क्वेश्चन क्या बोला? विच ऑफ फॉलोइंग आइटम, वो कौन सी आइटम है जो कि क्रेडिट करेंगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को? वो कौन कौन? देखो, बैलेंस शीट में जितना भी रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट रहेगा ना, तो वो सभी बैलेंस शीट में कुछ भी हो, रिजर्व हो, सरप्लस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सभी के सभी डिसीज पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा या फिर डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट की बात कर रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा? प्रॉफिट और सरप्लस और रिजर्व। ओके, और गुडविल का शेयर भी प्रॉफिट होगा, तो शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड कैपिटल बैलेंस, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, और ये आपका 30 सेकंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर। जब डेटर से कैश रिसीव करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट एंड ऑप्शन डी डेटर अकाउंट। सोचो। नाउ आपका टाइम समाप्त होता है। देखो, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप पर जब डिसोल्यूशन होता है ना, तो उस केस में कुछ भी कैश रिसीव करे या पेमेंट करे, एक्सपेंस को पेमेंट करे या रियलाइजेशन करे, सभी के लिए एक हेड बनाया गया है। उस हेड को कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, 6th क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिफिशिएंसी अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर। ऑप्शन ए गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, ऑप्शन बी PSR रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी कैपिटल रेशियो। 30 सेकंड में आप बताओ। देखो, सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी का प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। और एग्ज़ाम में रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का, तो वो आपको यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिपीटेशन के वाले जब क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर विच प्रिंसिपल अप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी अमंग द सॉल्वेंट। कह रहा है कि
इंसॉल्वेंसी के केस में कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होता है डिफिशिएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? तो एक ही प्रिंसिपल है ही, बस गार्नर वर्सेस मर्रे एक ही है, इसके अलावा कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इसको क्रैमिंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए, वैसे भी आई थिंक ऑलमोस्ट 99% लोग गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ही मारे होंगे कॉमन सेंस के हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और ए 7 क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। What happened to be balance in the forfeiture share account when forfeiture share are reissued at a discount? जब forfeiture अमाउंट को डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं फिर भी जो बैलेंस बच जाता है उस बैलेंस को क्या करते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है कि ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ऑप्शन बी बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि शेयर कैपिटल में रिटर्न ऑफ कर देंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है यूटिलाइज करेंगे बोनस शेयर इश्यू करने में। बताओ, 20 सेकंड आपके पास टाइम है। चलो, आपने कुछ सोचा होगा और कोई करेक्ट आंसर बताया होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट हैपन बैलेंस फॉर फ्यूचर। देखो कि जो फॉर फ्यूचर होता है ना उसको री इश्यू जब करते हैं तो डिस्काउंट पर री इश्यू किया या फिर फेस वैल्यू पर री इश्यू किया, उस केस में जो फॉर फ्यूचर अमाउंट आया, फॉर फ्यूचर अमाउंट कौन होता है? जो कि जितना पैसा दिया था उसको फॉरफिट कर लेते हैं, वो फॉर फ्यूचर अमाउंट कहलाता है और वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। तो इस केस में बोला कि फॉर फ्यूचर अमाउंट री इशू करने के बाद भी बच रहा है तो उस फॉर फ्यूचर अमाउंट को क्या करेंगे? तो उस फॉर फ्यूचर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टार्ट होता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ये भी 2018 दिसंबर में पूछा गया था। कह रहा है कि वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि अमलगमेशन को डील करता है? बताओ बताओ। चलो, आपका टाइम समाप्त होता है। देखो, अमलगमेशन को डील करने के लिए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। AS14 अमलगमेशन को डील करता है। अमलगमेशन क्या होता है? जैसे कि ए कंपनी है, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, इन दोनों कंपनी को आपस में मर्ज किया जाता है और मान लिया जाए बना दिया गया एक न्यू कंपनी AB लिमिटेड, तो ए अमलगमेट हो गया, ठीक है। तो इसी को अमलगमेशन कहते हैं। अमलगमेशन का नेचर बहुत टाइप का होता है। अमलगमेशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, और मर्जर में 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो सभी आप देखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 कंडीशन कौन है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं भी देखता हूँ किसको किसको याद है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का वो 5 कंडीशन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, AS14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ इज गुडविल कैलकुलेट ऑन एक्विजिशन। यानी कि कंसोलिडेशन के समय जो गुडविल का कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ABCD आप देखो। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा हो, ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट फेयर वैल्यू से ज़्यादा रहेगा, उस केस में गुडविल क्रिएट होगा। इन सिंपल कि जितना मेरे पास एसेट है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो जितना ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है उसी को तो गुडविल कहेंगे। तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, गुडविल क्रिएट कहलाएगा, तो गुडविल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, कॉस्ट ज़्यादा तो वो गुडविल कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन 10। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफरेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं बताओ। देखो, जब एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं, उस डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। चलो, और ये लास्ट क्वेश्चन बोनस के तौर पर है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ आज का विजेता कौन होंगे। क्वेश्चन क्या बोला, इन अ डिसीजन मेकिंग व्हाट इज टर्म यूज फॉर कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ डिसीजन मेड। इस कॉस्ट को क्या कहेंगे, संक कॉस्ट कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्यूज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।